आप देख रहे P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता चलूं कि एक्शन एड एसोसिएशन एवं SBI फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के अवसर पर दिव्यांग जागरूकता सम्मेलन का आयोजन विक्रम प्रखंड के सभागार में किया गया। संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। स्वावलंबन परियोजना जिला समन्वयक कुमारी वैष्णवी ने दिव्यांगों को संबोधित करते हुए बताया कि दिव्यांगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता और प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है, परंतु हम विकलांगता दिवस को पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। इस सम्मेलन में दिव्यांगजनों को मिलने वाली सरकारी सुविधा योजना के विषय विस्तार से बताया। चर्चा के दरमियान में जो समस्या उजागर हुई उसके संबंध में भी निदान के लिए कुमारी वैष्णवी ने उनके नाम अंकित किए एवं तत्काल ही पदाधिकारी से संपर्क किया। मौके पर उपस्थित ममता भारती ने दिव्यांगजनों को मिलने वाली विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जिसके अंतर्गत पेशागत क्षेत्र में लोगों को दी जाती व्यापक जानकारी दी जाती है। प्रखंड उत्प्रेरक अरुण कुमार ने बताया स्थानीय विकलांगता संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से लेते हुए उसके निदानात्मक पहलू पर जोर दिया। वही स्थानीय प्रतिनिधि कृष्णा कुमार ने एक्शन एड और SBI के कार्यों को सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार का सम्मेलन में से समाज में जागरूकता आएगी। सम्मेलन का दूसरा पहलू दिव्यांग जनों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षमता वर्धन विषय पर उपस्थित दिव्यांगजनों का क्षमता वर्धन जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था। विषय विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण कुमार ने उपस्थित दिव्यांगजनों को आपातकालीन बचाव के उपाय, CPR रक्त स्राव रोकने के उपाय तथा अग्निशमन का व्यवहारिक ज्ञान कराया। इस क्रम में प्रतिभागियों ने खुद घायलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का अभ्यास किया। हृदय गति को चलाकर जीवन रक्षा की गैस सिलेंडर में लगे आग को बुझाकर दिव्यांगजनों में अपार हर्ष देखा गया। जमीनी दिव्यांगजनों को उनके घर में दिया जाने वाला यह आपदा जागरूकता कार्यक्रम पहला कार्यक्रम है। आइए लोग क्या कह रहे हैं सो सुने और देखें। यहाँ पर सैकड़ों लोग पहुंचे हुए दिव्यांगजन, तो आइए सभी लोग के बात सुनते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा? कोई दिक्कत भी लगा? बंद कर देखिए, बच्ची बोल नहीं सकती है लेकिन इसके अंदर काफी खुशी है। ट्रेनिंग कैसा लगा? ट्रेनिंग कैसा लगा? आग लगेगी पाइप में आप बुझा लेंगे ना? सब तो हम बता दीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने गांव में भी प्रशिक्षण दीजिएगा। बहुत सुंदर बात देखिए कि लगी थी बुझाई हो, कैसा लगा? अच्छा, ये बच्ची नहीं है, बोल नहीं पाती है बच्ची और ये मुंह बधिर और ये बता रही है कि अच्छा लगा। आगे तो बताओगी दूसरे को भी। अगर अब सीख गई, अब आसपास में अगर आग लगेगा तो बचा लोगी। घर में डर भी लगता है। देखिए, जिनके सहयोग से ये सौजन्य भले ही SBI और एक्शन एड का हो, लेकिन इनके सौजन्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम और दिव्यांगों को जागरूक करने का कार्यक्रम यहाँ चला। तो क्या उद्देश्य था आपका इस कार्यक्रम को करने का? सर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को जो मनाया जाता है उसी के उपलक्ष्य में हम लोग पखवाड़ा मना रहे हैं। और SBI फाउंडेशन और एक्शन एड के संयुक्त तत्वाधान में संचालित स्वावलंबन परियोजना के अंतर्गत आज दिव्यांग जागरूकता सम्मेलन का कार्यक्रम आज विक्रम में किया गया। इसमें तमाम जो दिव्यांगजन है उनको जितनी सरकारी योजना है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और समाज कल्याण विभाग की जितनी योजना है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। इनकी समस्याओं को भी हम लोग सुने और जितनी समस्या से इनसे जोड़ पाए हम लोगों ने इनको विस्तार से बताया। साथ में आज आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षमता वर्धन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया। चूँकि लोग
जो है जागरूक होंगे तो अपने आप को बचाव कर पाएंगे, आपदा से भी बचाव कर पाएंगे। जागरूक होंगे तो योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। तो आज के सम्मेलन का यही उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ मिले और वो जागरूक हो और आपदा से बचे। कुमारी वैष्णवी को आपने सुना कि किस तरह किस उद्देश्यों को लेकर कार्यक्रम में यहाँ रखा गया। अभी ममता भारती जी हैं, इनसे भी हम चाहेंगे कि आखिर जो जिन उद्देश्यों को लेकर आप यहाँ पहुँची थी और ये दिव्यांगजन इतनी संख्या में आए हैं, उनको देखकर या उनके एक्टिविटीज को देखकर क्या लगता है कि आपका प्रशिक्षण सफल रहा, लोग कामयाब होंगे? प्रशिक्षण जो हम लोगों ने जिस उद्देश्य के तहत इन लोगों से किया, क्योंकि लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम है, स्वरोजगार से जोड़ने का काम है, सक्षम बनाने का काम है। तो हमारी योजना लोगों से मिलकर लगा कि सफल, यानी आज का कार्यक्रम सफल रहा। और ऐसे भी देखने में भी लग रहा था कि महिलाएं जो भी थी, बच्चियां थी, दिव्यांग थे, हाँ, ऐसा भी था कि शारीरिक रूप से अक्षम है, लेकिन आग बुझाने में हम यानी जो सक्षम लोग हैं उन वो भयभीत हो जाते हैं, लेकिन यह जरा भी डर नहीं लगा उस आग से और बुझाए। वह दृश्य देखकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही था कि मैंने इस काबिल बना दिया जाए कि वो ये ना देखे कि वो अपंग, यानी वो निडर होकर के बुझा रहे थे। निडर होकर बुझा रहे थे और उनकी उत्साह आप देख सकते हैं उनके चेहरे पे कितनी है। तो ममता भारती जी ने भी यह कहा। और हम प्रशिक्षक डॉक्टर श्रवण कुमार जी से भी, आप तो जगह जगह प्रशिक्षण देते हैं, ये पटना जिला की कौन कहे, बिहार में आप आपदा पर बताते हैं, यहाँ जो आपने प्रशिक्षण दिया प्रशिक्षकों, दिव्यांग खास करके दिव्यांगों को जो आपने प्रशिक्षण दिया, उनकी एक्टिविटीज को देखकर कैसा लगा और आपको क्या ऐसा फील हुआ कि आपकी का प्रशिक्षण यहाँ सफल रहा है? नमस्कार, मैं आपको बताऊं कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी विकलांगों के लिए प्रशिक्षण कर रही है, लेकिन शिक्षकों के माध्यम से। आप जरा मुझे ये बताएं कि कितने लोग बच्चे हैं जो दिव्यांगजन हैं जो विद्यालयों में जाते हैं। हमारा समाज का बहुत बड़ा तबका अभी भी दिव्यांगजन है और जो विद्यालय से मरहूम है। हम ग्रामीण स्तर पर आके यानी वैष्णव स्वावलंबन के माध्यम से इसने मुझे मौका दिया, हम मजबूत कर रहे हैं इन दिव्यांगजनों को जो ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं। आपने सुना भी होगा कि हम यहाँ तो सीख ही रहे हैं, हम सिखाएंगे भी। हम तारीफ करते हैं ऐसे जवादिल दिव्यांगजनों का जिन्होंने कहा कि आपके दिए हुए चातुर और गुण को हम अपने पड़ोस और कम्युनिटी में भी देंगे। हम उनका आभार और धन्यवाद करते हैं, वैष्णव स्वावलंबन का भी। और जब तक हम लोग रहेंगे प्रयास करते रहेंगे। अगला हमारा निशाना नौबतपुर और दुल्हिन बाजार है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मान लीजिए हमने यहाँ विक्रम प्रखंड से ब्लॉक से मैंने दिखाया आपको कि जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस चल रहा था, उस दिवस में मैंने यहाँ पर जो आपदा में जो ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि जैसे आफत अगर कोई आपदा आता तो कैसे ट्रेनिंग से निकले हम बच पाएंगे, कैसे एक दूसरे को बचा पाएंगे, वो सारी बात को मैंने रखा। आप अपना राय अवश्य देंगे, लाइक से करना। जय हिंद और जय